सबसे पहले मैं देश के हालात के ऊपर आपको मुख्य समाचार सुनाता हूँ। नमस्कार। ये समाचार दूसरे स्थानों को सुनाए जा रहे हैं। इस वक्त 2:30 बजे हैं। आपको बताना होगा कि बैलकुम के कब्रिस्तान में 86 निकल कर जाते हैं। सड़क पट्टा जमने के कारण 3 घायल हो गए, 3 मर गए। मरने को अस्पताल भिजवा दिया गया, घायलों को उड़वा दिया गया। बांग्लादेश में गर्मी होने के कारण लोगों ने अपने तहमदों के नीचे पंखे करवा दिए। शमशान घाट से 3 मुर्दे भाग गए। एक मुर्दा युवा खेत को मिला, दूसरा मुर्दा फांसी मिला, तीसरा मुर्दा जिस पास को मिलेगा तो फांसी की बजाय सजा। अभी पता चला है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक मच्छर नशे में घुस जा रहा था। अचानक हवाई जहाज की टक्कर होने के कारण मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हवाई जहाज के तुरंत जा हो गए। एक शराबी ने मौजपुर चौराहे पर भैंस के थप्पड़ मार दिया। भैंसों ने ये मीटिंग बनाई कि दूध की सप्लाई बंद कर दी। मौजपुर से सिलमपुर जाने वाली बस को अभी बकरी का दूध पिलाकर टालना पड़ा है। मौसम की विशेष जानकारी। आज रात रसगुल्ले बरसने की संभावना है, क्योंकि मसले तैयार है। अंदर मुख्य समाचार एक बात है, घसीटा टायर चलते कम गिरता जा रहा है। 1 मिनट में 15 पंजाब की गाड़ी आज ही लीजिए घसीटा टायर। ये बुलेटिन समाचार यही समाप्त हुआ। नमस्कार। ताली बजाओ जोर से। बच्चों के बारे में, बच्चे आजकल कितने नियत खराब होते हैं आपको जानते हैं। एक बच्चा हमारे सगीर भाई के बड़े वाले बच्चे जैसा थोड़ा सा जरा नियत खराब है। क्या होता है कि वो 2 दोस्तों में छोटा का है दोस्ती हुई, दोस्ती में करेंगे उसको। दोस्ती में जो बच्चे क्या नाम है आपस में बातें करते हैं, किस तरीके की सिचुएशन होती है देखिए। एक बच्चे ने छोले का पत्ता लिया, दूसरे बच्चे के पास पैसे नहीं थे। बच्चा बड़े प्यार से कहता है, विक्की विक्की, हाँ दोस्त, तुझे पता है मेरे पापा ना हेलीकॉप्टर लाएंगे ताकि वो खाने को दे दे। वही लाएंगे तेरे पापा, तो मैं क्या करूँ? तुझे पता है ना मेरे पापा कहते हैं दोस्ती बहुत पक्की होनी चाहिए। अच्छा, और ना मैं कभी भी कोई चीज लेकर आऊंगा मैं तुझे भी खिलाऊंगा। उन्होंने सुनाई नहीं, और खाता है अपने छोले में ध्यान नहीं दिया। बोले विक्की विक्की, मेरे पापा ने साइकिल लाई और कहता अपने दोस्त को ही बिठाना। उन्होंने फिर भी ध्यान नहीं है, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और अब पत्ता बच्चा आधा वो झाँक के देखने लगा। बोले तो आधा बच्चा पत्ता, तो मान नहीं लिया। थोड़ी देर विक्की विक्की यार एक काम करना, हम जब दोपहर को लेंगे चीज तो हम तुझे खिलाएंगे, तू अपनी वाली तुझे खिला। उनने फिर भी नहीं सुना। तो करते करते थोड़ी देर के बाद देखता है कि पत्ता साफ हो गया। तो लोग क्या लगता है चारा तो खा गया, पत्ता ही जाने चाहते को। तो मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे थे। कहने लगे यार चलो फिल्म देख जाते हैं, बहुत दिन मूड हो रहा है फिल्म देखने का। फिल्म लगी हुई थी शोले। अब फिल्म देखने के लिए गए साथ। फिल्म देखने के बाद आप लोग जानते हैं कि जब फिल्म देखकर आदमी आता है तो या तो गाना गाता है या डायलॉग बोलता है। तो आपस में मियाँ बीवी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो खबर कहते हैं अपनी बीवी से, कहते हैं बहुत कठिन नजरियाँ लगती है, जरा हमको भी 2-4 दिन से दिखा दे। तो बच्चा कहता है नहीं बसंती, इस कुत्ते के सामने बसना है। अपना डायलॉग भी कहता है। ऐसी एक जिलेबी केस में जा रहा था। तो छोटे से बच्चे से पूछते हैं उसकी ख्वाहिश कि ज़्यादातर ये होता है कि बेटा भाई चाहिए या बहन। तो बड़े प्यार से कहते हैं बेटे तुम्हें भाई चाहिए या बहन? मैं बताऊँ पापा? कि हाँ। सच बताऊँ? कि हाँ। मेरे को तो कुत्ते का पिल्ला। ऐसी एक पेड़ के नीचे 2 प्रेमी बातें कर रहे थे। ताली में जाते रहा। 2 प्रेमी बातें कर रहे थे। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है जान मुझे तो तुम्हारी आंखों में सारा संसार मिल जाता। तो उसके एक धोबी का गधा टूट गया था, पेड़ के ऊपर चढ़ कर घूम गया था। तो बड़े गौर से दिखता है सारा संसार है कि भैया जरा गौर से देखो मेरा गधा कितने नजर आ रहा है। एक शराबी बहुत मसले में जा रहा था तेजी से साइकिल लेके। उसने जाके जो है चौराहे पे जनाजे में टक्कर मारी मैयत गिर गई। मैयत गिरने के बाद जब मैयत गिर जाती है तो पब्लिक बहुत मारती है। तो पब्लिक ने काफी पीटने के बाद में शराबी उससे कहता है तकलीफ मुझे इस बात की नहीं है, सबने मुझे मारा। तकलीफ इस बात की जिसकी मैंने टक्कर मारी इसलिए कुछ नहीं किया। एक्सीलेंट, ताली तो बजा दो। एक नेताजी होते हैं, तो नेताजी से कहा जाता है कि आप जो है हमारी पार्टी के अंदर शामिल हो जाइए और आपको एक देश के ऊपर एक टिप्पणी देनी है और भाषण देना है। वो कहते थे ठीक है हम दे देंगे। और साहब झंडा धो के सूखने के लिए टांग देते हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि उनकी बीवी बराबर में अपना लहंगा टांग देती है। तो सर्दियों का टाइम का कोहरा पड़ रहा था, वो झंडे की जगह लहंगा उठा के लेके चलते। अब साहब उन्होंने लहंगा लहरा दिया। पब्लिक ने कहा नेताजी को ये क्या हो गया, लहंगा लहरा है। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। अब भाषण भी हो रहा था झंडे के ऊपर, मुझे पता नहीं था ऊपर लहंगा लेके हुआ। बड़े प्यार से कहते हैं मेरे प्यारे भाई
देवियों और सज्जनों, ये जो चीज साथ में लहरा रही है ये कोई मामूली चीज नहीं है। पब्लिक कहती है हाँ, ये कोई मामूली चीज नहीं। इसके लिए दोस्त से लड़ जाता है, भाई से लड़ जाता है, देश से लड़ जाता है। बहुतों ने इसके लिए खून बहा दिए हैं। इसके लिए देश का समझौता भी नहीं हो पाया। वो देखिए सामने जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो भी नजर उठा के देखता है। जो बड़े मियाँ जिनको दिखाई नहीं दे रहा वो चश्मा साफ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई मामूली चीज नहीं। मैं यहाँ इसके लिए आया हूँ, तुम यहाँ इसके लिए आए हो, और जो भी इसके लिए आया है वो बड़े प्यार से आया है। कभी इसके अंदर झांकने की कोशिश की है नहीं, इसको उठाने की कोशिश की है नहीं। इसको आप जितना ऊंचा उठाएंगे आपके लिए सपोर्ट है। हमारी लौटा बोला क्यों ना हो नेताजी, आपकी किसी का पेटीकोट है। एक जगह बोर्ड लगे हुए थे बड़े बड़े, उस पर लिखा हुआ था खूनदान कीजिए राष्ट्र का भविष्य है। हमारे जैसा पतला दुबला आदमी उसकी भी दिल में तमन्ना जागती ये यार खूनदान तो हम भी करेंगे। डॉक्टर साहब किया पूछे, पहले तो डॉक्टर साहब ने घुस नहीं दिया फ्लैट, तू क्या करेगा यहाँ पे बोतल चुरा के ले जाएगा। नहीं मैं खून देने आया हूँ। साहब खून देने के लिए नहीं कहा चलो कोई बात नहीं, हर आदमी का दिल होता है, राष्ट्रीय नागरिक है खून देने दो। साहब उसे खून देने के लिए चारपाई पे लेटा दिया, सब खून लगा दिया, 3-4 बूंदे निकली होंगी, बेहोश हो गया। अब साहब जब वो बेहोश हुआ तो जब चेक करा गया आने से बोले हो इन्हें तो खून की सख्त जरूरत है। तो मार तो सकते नहीं, सरकारी हॉस्पिटल है। एक बोतल चढ़ाई होश नहीं आया, मशीन बताइए खून की जरूरत। दूसरी चढ़ाई, तीसरी चढ़ाई, चौथी चढ़ाई, जब 5वीं आधी चल चुकी थी तो एकदम उसकी आँख खुली, लेकर अरे 4 बोतलें रखी हुई हैं और आधी के तो फिर जाके डॉक्टर साहब ये तो सरकारी हॉस्पिटल वालों का बात गलत करती है। बोले क्यों? बोले वो तो मेरी याद खुल गई, तुमने 4 वो तैयार रखा थी 4 चढ़ानी पड़ गई तुझे। ऐसी रात के 12 बजे फोन आया था, हेलो मेरे शोहर की बहुत हालत खराब है, आप फौरन आ जाइए घर पे। डॉक्टर साहब पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब इस तरीके से हाथ देखते हैं, नब्ज देखते हैं, अरे ये तो मर गया। तो उठ के कहता नहीं मैं जिंदा हूँ। तो उनकी बीवी कहते तुम चुप रहो जी, इतना बड़ा डॉक्टर के झूठ बोल रहा। ऐसे एक मरीज के कूल्हे पे इंजेक्शन लगना होता है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं उल्टे लेट जाइए, आपको कूल्हे पे इंजेक्शन लगना है। साहब उनके कूल्हे पे इंजेक्शन, डॉक्टर को कोई भी सवाल पूछ सकता है, तो कूल्हा फैलाते हुए कहते कि आप बीड़ी पीते हैं, तो कहता है क्या धुआं निकल रहा। और कोई और सुनो तुम ये जानते होगे कि ज्यादातर ये होता है कि हर आदमी अपने मजहब की कोई ना कोई हिसाब बनाता है। हमारे मजहब के अंदर इस्लाम के अंदर एक अंधे मौलाना है, उनका बयान होता है। अंधे मौलाना का जब बयान होता है तो वो लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने अपनी सिचुएशन पे एक बयान बनाया है। किस तरीके से तरीका होता है, फिल्म देखने का भी तरीका होता है। फिल्म में मलाइका शराफत नहीं होना चाहिए, ना कि नेहा धूपिया भी होना चाहिए, फिल्म में सेक्स भी होना चाहिए, इमरान हाशमी भी होना चाहिए, ना कि जॉनी रेंजर भी होना चाहिए। फिल्म में ऐसी होना चाहिए जो देख के दिल बाग बाग हो जाए, फिल्म में ऐसी होना चाहिए जिन्हें देखने को दिल चाहे, फिल्म में ऐसी होना चाहिए जो पांटा भरम हुए चले, फिल्म में ऐसी होना चाहिए जिसको देखने के बाद आदमी कहे कि हाँ फिल्म देखिए, हमारा पैसा खर्चा हुआ है। और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे नहीं देखना चाहिए, टीवी रिमोट वाला होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखना हमारे यहाँ हराम है। अब चलेगी, ये पुश हो गया,